चलिए एक ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जहां सदियों पुराने महल पानी पर तैरते हैं और जहां की जमीन को हरा सोना कहा जाता है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि भारत के उत्तर पूर्व में बसे त्रिपुरा की हकीकत है। आज हम इसी अनोखे राज्य के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो खूबसूरत तस्वीर है, ये है नीरमहल पैलेस की। रुद्र सागर झील के शांत पानी पर चमकता हुआ एक सफेद महल। ये त्रिपुरा की एक अनूठी पहचान का प्रतीक है और इसे बनवाया था त्रिपुरा के आखिरी महान राजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने। वाकई उनकी सोच का एक बेहतरीन नमूना। तो आखिर त्रिपुरा की कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए इसके शाही इतिहास से लेकर आज के दौर तक के सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सदियों तक त्रिपुरा पर माणिक्य राजवंश का राज था, जिसने इसे एक बहुत ही खास पहचान दी। लेकिन फिर वक्त बदला और 1949 में त्रिपुरा भारत का हिस्सा बना और फिर 1972 में जाकर इसे एक पूरे राज्य का दर्जा मिला। यहीं से इसके नए दौर की शुरुआत हुई। अब त्रिपुरा की जो ज्योग्राफी है वो इसे सबसे अलग बनाती है। जरा इस नक्शे को देखिए, ये तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 856 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है इसकी, और इसी लैंडलॉक्ड होने की वजह से इसके विकास और इतिहास को एक बिल्कुल अलग दिशा मिली है। लेकिन भारत में शामिल होने के बाद त्रिपुरा की कहानी ने एक नया और काफी जटिल मोड़ लिया। चलिए देखते हैं कि कैसे पहचान और राजनीति ने यहाँ एक बिल्कुल नया चैप्टर लिखा। हुआ ये कि 1947 के बंटवारे के बाद बहुत बड़े पैमाने पर लोग यहाँ आए, जिसने त्रिपुरा की डेमोग्राफी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जो बंगाली बोलने वाली आबादी थी वो बढ़कर करीब 69% हो गई, और जो वहाँ के मूल निवासी थे यानी स्वदेशी जनजातीय आबादी, वो घटकर 31% रह गई। अब जाहिर है जमीन, संसाधन और पहचान को लेकर हुआ ये बदलाव आने वाले कई दशकों तक राजनीतिक तनाव की सबसे बड़ी वजह बना रहा। और इसी तनाव के बीच से एक आवाज उठी। स्वदेशी समुदायों ने अपनी जमीन, अपने अधिकार और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आवाज बुलंद की, और इसी से जन्म हुआ ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग का। मतलब एक अलग राज्य या फिर एक ऑटोनॉमस क्षेत्र की मांग, ताकि उनकी पहचान सुरक्षित रह सके। लेकिन हाल ही में इसी साल 2 मार्च 2024 को एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया गया। भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और टिपरा मोधा के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर दस्तखत हुए। ये समझौता दशकों पुराने इन मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने की एक नई उम्मीद लेकर आया है। तो सवाल ये उठता है कि एक लैंडलॉक्ड राज्य अपनी किस्मत आखिर कैसे बदल सकता है? त्रिपुरा इसका जवाब दे रहा है, और जवाब है बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए, जो इसे बाकी दुनिया से जोड़ रहे हैं। इस बदलाव का असर कितना बड़ा है, ये समझने के लिए बस इस तुलना को देखिए। पहले अगरतला से कोलकाता जाने के लिए सड़क के रास्ते सिलीगुड़ी कॉरिडोर से घूमकर जाना पड़ता था। दूरी थी करीब 1600 किलोमीटर और लगते थे 31 घंटे। जरा सोचिए। और अब अगरतला अखोरा रेल लिंक के बाद ये दूरी सिर्फ 500 किलोमीटर रह जाएगी और समय लगेगा बस 10 घंटे। ये सच में एक गेम चेंजर है। कनेक्टिविटी तो ठीक है, लेकिन त्रिपुरा की जमीन में भी बहुत दम है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा रबर उत्पादक है। यहाँ बांस की 21 किस्में मिलती हैं, जिसे यूं ही हरा सोना नहीं कहा जाता। और तो और यहाँ प्राकृतिक गैस के इतने बड़े भंडार हैं कि ये एक पावर सरप्लस राज्य बन गया है। त्रिपुरा सिर्फ अपनी ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर रहा, बल्कि अपने पड़ोसियों की भी मदद कर रहा है। ये अपनी सरप्लस बिजली में से लगभग 200 मेगावाट बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है। ये एनर्जी डिप्लोमेसी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। लेकिन रुकिए, त्रिपुरा की कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर ही खत्म नहीं होती। चलिए अब इसके उन छिपे हुए खजानों पर नजर डालते हैं जो इसे वाकई में बहुत खास बनाते हैं। ये है ऊनाकोटी का रहस्य। जरा देखिए इन तस्वीरों को। यहाँ 7वीं सदी की चट्टानों को काट कर बनाई गई हजारों विशाल मूर्तियां हैं। एक पुरानी कहानी है कि ये वो देवी देवता हैं जो काशी जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यहीं सो गए और शिव के श्राप की वजह से पत्थर बन गए। कमाल है ना? और त्रिपुरा के घने जंगलों में रहता है इसका राज्य पशु, ये खूबसूरत और बहुत ही रेयर क्लाउडेड लेपर्ड। इस मायावी जीव की रक्षा के लिए सिपाहीजला वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी के अंदर एक डेडिकेटेड नेशनल पार्क भी बनाया गया है। तो अब सवाल यही है,
क्या त्रिपुरा सिर्फ एक सीमा पर मौजूद राज्य बना रहेगा या फिर ये नए समझौते और बेहतर कनेक्टिविटी के दम पर भारत के लिए साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बन जाएगा? इसका भविष्य जो भी हो वो न सिर्फ त्रिपुरा के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत अहमियत रखता है।